दोस्तों बात करने वाले हैं ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक के बारे में। देखो आज के टाइम मार्केट में जो सबसे ज्यादा बूमिंग में स्टॉक चल रहे हैं वो यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक चल रहे हैं। देखो मोस्टली बंदे क्या करते हैं, बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर को एक ही समझते हैं। देखो फाइनेंशियल सेक्टर अलग चीज होती है और जो बैंकिंग सेक्टर होता है वो अलग होता है। बैंकिंग सेक्टर की आज के टाइम काफी ज्यादा हालत खराब है। अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा स्टॉक ऐसे हैं जहां पे प्रमोटर पूरी तरह से निकल चुके हैं। इतनी बड़ी गिरावट हुई है मार्केट के अंदर पिछले 7-8 महीनों से। देखा जाए तो आईसीआईसीआई बैंक ले लो जहां पे प्रमोटर पूरी तरह से निकल चुके हैं, एचडीएफसी बैंक ले लो जहां पे प्रमोटर पूरी तरह से निकल चुके हैं, जहां पे सारा का सारा माल एफआईआई डीआईआई की झोली में पड़ा है और वहां पे चल रही है एक जबरदस्त जंग। देखो मैंने आपको लगातार बोला था भाई, 7-8 महीनों पहले से मैं आपको बोल रहा था भाई मार्केट में बड़ी गिरावट होने वाली है क्योंकि लिक्विडिटी का इश्यू कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि लीप ईयर में लिक्विडिटी को हैंडल किया जाता है। देखो दुनिया के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग टाइम होता है अपनी लिक्विडिटी को हैंडल करने का, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट लीप ईयर में अपनी लिक्विडिटी को हैंडल करता है। आप कोई भी लीप ईयर के डेटा आप चेक कर सकते हो। और लीप ईयर एक ऐसी चीज होती है जो बड़े बड़े मार्केट को ध्वस्त करके रख देती है। तो मैंने आपको कंटिन्यू बोला था, अगस्त और सितंबर में बोला था भाई यूरोप की हालात काफी ज्यादा खराब है, वहां पे जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, जिसके चलते दो इंडियन स्टॉक मार्केट में बड़े क्रैश हमें देखने को मिले। अक्टूबर में काफी ज्यादा स्टॉक में अपर सर्किट लग गए थे, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट बीच में आए जिसकी वजह से अपर सर्किट डिस्टर्ब हो गए और वहां पे ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो गई, जिसकी वजह से एफआईआई की बड़ी बिकवाली हमें देखने को मिली। और अब अगर बात करें तो सेंसेक्स 85,000 से गिर के 75,000 के करीब आ गया। एक बड़ी गिरावट का माहौल चल रहा है, लेकिन ऐसे टाइम पे अगर फाइनेंशियल स्टॉक्स की बात करें तो देखो फाइनेंशियल स्टॉक में कभी इतनी ज्यादा गिरावट नहीं होती क्योंकि उनकी सर्विसेज काफी ज्यादा होती है और वही होते हैं जो पैसों के मालिक होते हैं। देखा जाए तो सबसे ताबड़तोड़ इनकम वहीं पे आती है, उन्हीं के पास आती है। तो स्टॉक में अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पे पिछले 5 सालों में जो मैक्सिमम गिरावट हुई है स्टॉक में वो 31% के करीब हुई है, 31.25% के करीब हुई है। देखा जाए तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न उठा के देखना, ताबड़तोड़ रिटर्न दिए स्टॉक ने। 5 साल में 194% का रिटर्न दिया, इन्वेस्टर्स का पैसा करीब करीब 2 गुना से ज्यादा करके दिया है। 4 साल में स्टॉक ने 171% का रिटर्न दिया, इन्वेस्टर्स का पैसा 1.5 गुना से ज्यादा कर दिया। 3 साल में स्टॉक ने 140% का रिटर्न दिया, इन्वेस्टर्स का पैसा 1.25 गुना से ज्यादा करके दिया। 2 साल में स्टॉक ने करीब 159% से ज्यादा का रिटर्न दिया, इन्वेस्टर्स का पैसा 1.5 गुना से ज्यादा करके दिया। देखा जाए तो ताबड़तोड़ यहाँ पे रिटर्न बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो गिरावट है वो मार्केट की गिरावट की वजह से है, तो यहाँ पे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। स्टॉक के फंडामेंटल भी काफी अच्छे हैं। स्टॉक में अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 72.62% है, जो काफी ज्यादा होती है। एक स्टॉक में हेल्दी रेशियो के लिए कम से कम 50% प्रमोटर होल्डिंग होनी चाहिए और यहाँ तो काफी ज्यादा है। डीआईआई की होल्डिंग 9.37% है, जो कि फ्लक्चुएशन लेवल से काफी कम है। एफआईआई की होल्डिंग यहाँ पे 8.49% है, जो ये भी एक फ्लक्चुएशन लेवल से काफी कम है। और अगर पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात करें तो 7.15% है, जो एक अच्छी बात है कि भाई यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन जो सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी होल्डिंग कम है। अगर स्टॉक की फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे 1785 करोड़ था, कंपनी के खर्चे 1000 करोड़ थे। साथ में कंपनी ने अपने दम पे, अपने प्रोडक्ट और सर्विस के दम पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया है वो 714 करोड़ का है।